अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा वर्सेस पाकिस्तानी को। पहले वाली साइड हमने दिखाई थी बी ब्लॉक से हम इंटर हुए, ए ब्लॉक को दिखाया, फिर उस कमर्शियल जोन 1 दिखाया, आगे जी और एफ में पोजेशन का। आज काफ़ी दोस्तों की डिमांड थी कि आप दूसरी साइड दिखाएं, हालांकि ये पहले मैं दिखा चुका था कि अभी आप दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड ये क्यू ब्लॉक के अंदर कुछ घर बन चुके हैं। आप ये देख रहे होंगे एक घर बिल्कुल ग्रे कंप्लीट हो गया है और दूसरे घर का भी ग्रे ऑलमोस्ट सामने अगर हम देखते हैं तो इधर चौसा दिखाना, वो वाला घर जो क्यू ब्लॉक के अंदर है उसका ग्रे भी कंप्लीट हो गया। तो अभी हम चलते हैं आगे, साथ साथ जा रहे हैं तो हम आपको रफली दिखा देते हैं कि और कितनी साइड शुरू हुई है साइड पे, क्योंकि ये तो पहले पोजेशन मिल चुका था। और एक मेरे दोस्त काफ़ी कहते रहते हैं कि अस्करी अपार्टमेंट्स की आप नहीं दिखाते, तो अस्करी अपार्टमेंट्स भी मैं दिखा देता हूँ, सामने नज़र आ रहे हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम इसी साइड को ले लेते हैं ताकि ये अस्करी अपार्टमेंट दिखा दें। ये सामने जो साइड बन रही है ये अस्करी अपार्टमेंट्स है। इनके बनने से फ़र्क क्या पड़ेगा, क्वेश्चन ये है। इनके बनने से ये फ़र्क पड़ेगा कि आपके इस एरियाज़ की जो कम्युनिटी ऑलरेडी आबाद होना शुरू हो जाएगी, लोग इसको देखकर और घर बनाएंगे। जब पोजेशन एरियाज़ में और घर बनते हैं तो लोग राग़िब होते हैं और ज़्यादा घर बनना शुरू हो जाते हैं, वो कम्युनिटी जल्दी आबाद हो जाती है। इससे यही फ़र्क पड़ता है और ज़्यादा कोई ख़ास नहीं होता। बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ आपके सामने एक्सप्लेन करें और हम करते रहते हैं वक्तन फ़क्तन। मार्केट की सिचुएशन अगर देखें इस वक्त तो 9 प्रिज्म के अंदर माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है कि इस वक्त आप अगर मेरे से पूछते हैं कि आपने फ्यूचर में घर बनाना है तो प्लॉट कहाँ पे लेना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 9 प्रिज्म के अंदर आप प्लॉट लें। अगर आप चाहते हैं कि फेज़ 7 क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में चला गया और मैच्योर हो गया, और उसके अलावा अगर हम ऑन ग्राउंड चाहते हैं तो फेज़ 9 प्रिज्म से बेस्ट ऑप्शन है ही नहीं कोई कि आप फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर आफ्टर फेज़ 7 के आएँ और अपनी इन्वेस्टमेंट भी करें, साथ में आप यहाँ पे घर भी बनाने के लिए अपने लिए जगह रख लें। तो यहाँ पे अब काम तो तेज़ी से हो रहा है क्योंकि पोजेशन दे दिया है क्यू ब्लॉक को। और इधर भी दिखाइएगा चौसा, ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये 2 घर कंप्लीट है। एक ग्रे बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, दूसरा ग्रे भी ऑलमोस्ट, ये हम देखें तो पहले ये भी कंप्लीट हुआ पड़ा है। और आर ब्लॉक में 5 मरला में जिस रेशो से घर बनना चाहिए थे, आर ब्लॉक में उस रेशो से घर नहीं बने। अस्करी 11 वो अस्करी के अपार्टमेंट्स आपने दिखा दिए ना, ठीक हो गया। अस्करी के पास ये एक 5 मरले का इकलौता घर है आर ब्लॉक में, ये तैयार हुआ है। और आर ब्लॉक में खैर काफ़ी आगे इन्होंने रोड क्लियर किए, नेटवर्क बढ़ाया है और जो एरियाज़ क्लियर नहीं थे उनको क्लियर किया है। ये भी मैं राइट लेफ्ट सराउंडिंग देख रहा हूँ अपने तौर पे, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी बेहतरीन हो चुका है। और मज़ीद जो विलेज थे यहाँ पे एक गाँव वो घर था वो भी ख़त्म कर दिया है। आस्ता आस्ता ये डेवलपमेंट की पोजीशन काफ़ी बेहतर होती जा रही है। तो अभी हम इधर रुक के कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, आपके सामने डिस्कस करते हैं। हम अभी वापस जा रहे हैं इसके वो फ्लाइट्स की तरफ, तो फ्लाइट के पास ही आपको वहाँ पर जी इसको जूम करें थोड़ा दिखाएं। ये अपार्टमेंट्स बन रहे हैं इसके, ये आर ब्लॉक के पास बन रहे हैं, आर ब्लॉक और क्यू में। जब ये संगम में बन जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतरीन जगह बन जाएगी और लोग यहाँ पे घर बनाना पसंद करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक कम्युनिटी होगी और ये तैयार हो जाएंगे जल्द। बाकी पीछे आप देख रहे हैं तो पीछे आपको आर ब्लॉक मैंने दिखाया, आगे क्यू ब्लॉक है, ये भी सारा क्लियर है। अभी हम चलते हैं वहाँ पे, आपको डिटेल में बैर खड़े होकर ब्रीफ करते हैं। जी हमने देखा कि इस साइड पे अगर हम देखते हैं क्यू में आर में अब घर बनना शुरू हो गया आस्ता आस्ता। और भी ये 1 साल के बाद आपने देखना है, जिस तरह मैं फेज़ 7 का कहता था कि 2022 के बाद आपने देखना है कि वहाँ पे घर बनने की रेशो कितना तेज़ी से बढ़ रही है। ये होता है ट्रेंड। अभी फेज़ 7 के अंदर बिल्डर इंटर हो चुका है, जब बिल्डर आएगा तो फिर वो ग्रोथ रेट बढ़ जाता है, यानी कि आपका रेशो बढ़ जाती है घर बनाने की। लेकिन अभी जो जेन्युइन कस्टमर है वो कितना तेज़ी से घर बना रहा है, वो भी वहाँ पे अब इंटर हो गया क्योंकि देखा देखी करके लोग घर बनाते हैं। ये आप पीछे दिखाना, ये ए ब्लॉक का पोर्शन है। अभी ए ब्लॉक भी बिल्कुल पोजेशन के लिए रेडी। नेक्स्ट जो मेरे ख्याल में ए ब्लॉक को पोजेशन आ सकता है, बी ब्लॉक में भी क्लियरेंस काफ़ी हो चुकी है, सी ब्लॉक भी आ सकता है। लेकिन जी और एफ में तो पोजेशन मैंने आपको बताया था कि अनाउंस हो गया ऑलरेडी।
इधर आर और क्यू में भी सूरत हाल बेहतर है। अक्सर जो मेरा मकसद बताने का होता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्वेस्टमेंट हमने कहाँ करनी है। इन्वेस्टमेंट ये काफ़ी दोस्त सवाल करते हैं कि बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि ऑन ऑफ स्विच ऑन ऑफ नहीं होता। इन्वेस्टमेंट के ऊपर टाइम लगता है। इन्वेस्टमेंट कहते ही उसी को जिसके ऊपर टाइम लगता है उसके बाद वो रिस्पांस देती है। 9 प्रिज्म के हमने 60 लाख के प्लाट बेचे, 55 से 60 लाख के प्लाट बेचना शुरू किए। इस वक्त आपको मिनिमम 1,75,00,000 का 60 से 70 लाख की ब्रैकेट में प्लाट मिलना शुरू हो जाता है और मैक्सिमम 3 करोड़ की ब्रैकेट में रेट चला जाता है। जो टॉप कैटेगरी का प्लाट है क्यू ब्लॉक में हो गया, ए ब्लॉक के अंदर आ जाता है या मेन बुलेवार्ड पी ब्लॉक के ऊपर आ जाता है। ये पोर्शन सारा स्ट्रॉन्ग है इस लिहाज से कि यहाँ पे प्रॉफिट काफ़ी लोगों ने कमाया। हमने देखना है कि अगले कमिंग मेरे ख्याल में 2025 में मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैं टोटल न्यूज़ मैं मुल्तान में वीडियो बनाई, बावलपुर में बनाई, इधर बनाई, गुजरांवाला में, जहाँ पर भी मैं गया हूँ मैंने एक ही सवाल सामने रखा है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना होगा कि अभी सूरत हाल बुरानी थी 2022 में जो अभी गवर्नमेंट चेंज हुई उसकी वजह से काफ़ी मिसाइल क्रिएट हुए, माहौल चेंज हुआ। हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटी का ये होता है कि जब माहौल पीस जा रहा होता है, पीसफुल होता है, रनिंग जो पॉलिसीज़ होती हैं वो कंटिन्यू करती हैं तो वो माहौल अच्छा रहता है। एकदम से बैंक प्रॉफिट बढ़ गया, डॉलर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बैंक ने जब प्रॉफिट ज़्यादा दिया तो लोग उधर चले गए। इस वजह से इन्वेस्टमेंट रेशो कम हुई जिस वजह से रेट नीचे आ जाते हैं। अभी हमने देखना है कि जेन्युइन जो कस्टमर है, जेन्युइन कस्टमर क्या है कि जो अपने लिए जो सब मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे तो ऊपर नीचे नहीं होगा। मामलात भी हमने देखने कि इन्वेस्टमेंट भी किसी की ज़ाया ना हो जाए। तो मैं मशवरा देता हूँ कि 9 प्रिज्म में इस वक्त आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने लिए अपने घर बनाने के लिए प्लॉट रख लें, इसके लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ्यूचर में फेज़ 10 के अंदर अगर आप जाते हैं मीन्स के इससे निकल के भी जाते हैं तो आपको फ़ायदा। बट मैं ये कहूँगा कि फेज़ 10 में जाने के लिए आपको कम अज़ कम 5 साल चाहिए। 5 साल आप वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं तो फेज़ 10 के अंदर रखें। अगर आप 2 साल होल्ड रखना करते हैं तो आप फेज़ 9 प्रिज्म में अपना सरमाया रखें, इंशाल्लाह इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी से मैंने दोबारा जो शुरू किया है इंशाल्लाह कोशिश है मेरी कि आपको मैं बताता चलूँ कि फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर हम कितनी ग्रोथ कर सकते हैं, कितना हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, कि हम इसके अंदर प्रॉफिट कितना ले सकते हैं। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि रियल एस्टेट सेक्टर को एक्सप्लेन करें, डीपली करें, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा कहाँ पे हो सकता है। ये नहीं होता कि आप एक दिन इन्वेस्टमेंट करें, दूसरे दिन पूछें कितने का हो गया, 2 महीने बाद पूछें। अभी इसके ऊपर टाइम लगेगा। जब नई गवर्नमेंट आएगी, सेटल गवर्नमेंट आएगी, तो फिर उसमें इंशाल्लाह और भी बेहतरी के चांसेस हैं और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। वीडियो आपने एंड तक देखनी और नेक्स्ट भी आप जो हमारी वीडियोस आएंगी 9 प्रिज्म के ऊपर, अभी हम कमर्शियल्स के ऊपर दे रहे हैं। इसके बाद हमारा जो प्लान है, हम रेगुलर सियाल स्टेट के चैनल से आपको नजर आएंगी घरों के लिए वीडियो। हम कंप्लीट बंगलोज की, कनाल के बंगलोज फेज 6 और 7 को टारगेट कर रहे हैं, 8 को टारगेट कर रहे हैं कि इन 3 फेजेस के अंदर जो घर बन चुके हैं वो आपके सामने रखें। किसी की कोई क्यूरियोसिटी 032288884229 मेरा नंबर है। आप घरों के रिलेटेड भी हमें कॉल कर सकते हैं, प्लॉट्स के रिलेटेड भी कॉल कर सकते हैं, फाइल्स के लिए भी कॉल कर सकते हैं। तो हम आपके साथ, आप हमारे साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।